हेलो गाइस, वेलकम बैक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ग्राम वीडियो। अब ये जो वीडियो है वो नॉट एडिटेड, वो कुछ भी एडिट भी नहीं होने वाला है और विदाउट स्क्रिप्ट में ये वीडियो बनाने वाला है। ये जो मेरा स्क्रिप्ट का बुक है वो मैं एक बार जो रख के मैं आपके सामने सिर्फ मेरी एक स्टोरी कहना चाहता हूँ और वो स्टोरी आप सुनना है ध्यान से। और ये आपको वीडियो नहीं देखना है तो एक बार जो रख दीजिए और एक एक साइड रख दीजिए और आप अपना हेडफोन अपने रख के आप एक बार सुनना, बहुत मजा आने वाला है। अब ये अभी मेरे चैनल पे 32 सब्सक्राइबर है, 32 ही है, 32 सब्सक्राइबर है। और ये स्टोरी टाइम वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे जाके कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। और पर ये यूट्यूब की जर्नी मैंने कैसे स्टार्ट की, क्या-क्या है, वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो तकरीबन कोरोना था तब मैंने ये मेरी जर्नी स्टार्ट करने का फैसला लिया था। तो कैसे मैं बताता हूँ। सभी बच्चों की तरह मैं भी ऐसा ही था कि मैं 8वीं कक्षा में था तब मुझे डॉक्टर बनने का पहले तो सपना था क्योंकि आप सबको पता है कि पहले-पहले सबको डॉक्टर बनने का ही ख़्याल आता है। मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनूँगा, बहुत ही अच्छा। पहले से मैं ईमानदार था और अभी भी मैं ईमानदारी हूँ। ये गुण मैं रखूँगा ही रखूँगा। किसी का भी करने का नहीं और कोई हमारा करे तो उसका छोड़ने का भी नहीं, ऐसा मेरा पहले से स्वभाव था। तो जब मैं 9वीं कक्षा में आया तब तक मैंने फ़ोन यूज़ ही नहीं किया था। मतलब वो घर पे होता है ना वो फ़ोन, वो कीपैड वाला फ़ोन ही यूज़ करता था। उसके मैंने नहीं तब मैंने 10वीं के बाद ही शायद फ़ोन यूज़ किया होगा, उसके पहले टैबलेट था पर वो मैं इतना ख़ास यूज़ नहीं करता था क्योंकि वो भी चाइना कंपनी का था, तो बिगड़ जाता था इसलिए। तो जब मैं 10वीं कक्षा में आया तब कोरोना प्रॉपर आ चुका था, वर्क फ्रॉम होम वाला था और मैं 10वीं कक्षा में था तब मैंने मेरे पेरेंट्स से कहा था मैंने कि मुझे एक फ़ोन चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा करना है। हमारे जो क्लास हो गए वो ऑनलाइन हो गए इसलिए मुझे एक स्मार्टफ़ोन चाहिए था। तब मुझे पेरेंट्स ने लेके दिया और मैं अभी तक मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पेरेंट्स का मुझे फुल सपोर्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसकी आधी जानकारी तो मेरे पिताजी को है ही नहीं। मेरे जो पापा है उसको उसकी आधी जानकारी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ। वो कहते हैं आपको जो भी करना है वो करो पर गलत रास्ते पर नहीं। तो मैंने उनकी ये बात सुनी। 10वीं में आया तब मैंने डिसाइड किया कि मैं साइंस लूँगा, कि मैं एक अच्छा-सा साइंटिस्ट बनूँगा। पर मैंने एक बार एक वीडियो देखी थी, शायद किसकी देखी थी वो मुझे नहीं पता है। ऑफ़ कोर्स आपको भी नहीं पता होगी क्योंकि आप भी 10वीं में होंगे तो आपको क्या ही पता होगा। तब मैंने एक वीडियो देखी थी कि यूट्यूब से भी पैसा अर्न कर सकते हैं। पैसा अर्न तो करेंगे ही पर यूट्यूब से आपको क्या-क्या नहीं मिलता है। तब मुझे लगता है तब तक 2000 साल तो याद नहीं है पर मैं जब 10वीं में था तब एक चीज़ बहुत ही फ़ेमस थी और वो थी कैरी मिनाटी की वीडियोज़। मैंने कैरी मिनाटी की वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया था तब क्योंकि उसका बहुत ही ऑरा बहुत ही पावरफुल था तब क्योंकि किसी के मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि कैरी मिनाटी ने किसी के ऊपर भी एक रोस्ट वीडियो बना ली तो उसका करियर बर्बाद भाई, ऐसा था आपको पता हो तो। मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था तो और एक था ए टू मोटिवेशन। मुझे लगा था कि मैं कैरी मिनाटी के जैसा तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अ, हमारी इतनी आवाज़ नहीं निकलती और हम 2 माल है हमारे घर के तो नीचे तो आवाज़ बिल्कुल जाएगी क्योंकि मुझे नहीं किसी को बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मैं आप भी एक बार पहले-पहले जो यूट्यूब स्टार्ट करते हो ना तो आपको क्या होता है कि आपकी अभी जितनी मेरी आवाज़ निकल रही है उससे तो बहुत ही ज़्यादा कम आवाज़ निकलती थी तब। तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा पर ए टू मोटिवेशन जैसे मैंने चालू किए थे। अभी जैसे फैक्टर डाल रहा हूँ ना तब भी मैं ऐसे ही फैक्टर डाल रहा था, पर अभी भी चल नहीं रहे वो। ओके? पर चलता है, कभी-कभी होता है पर मैं उम्मीद नहीं हारूँगा। तब मैंने वो चालू किया, मैंने
पहले तो मैं क्या करता था कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव है, सब में मैं मेरी वीडियो शेयर करता था और मैं कहता था कि सब्सक्राइब करके रहना। मैंने तकरीबन 10 से 15 तो मेरे ही जीमेल अकाउंट बनाए थे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और बढ़ाए भी थे। लगभग 100 सब्सक्राइबर हुए थे तब मुझे बहुत ही खुश हुआ था, पर अंदर से वैसी वाली खुशी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि ये तो सारे मैंने ही किए हैं ना यार, आपको पता है। और तब मेरा माइंडसेट कैसा था कि लगभग 100 लोगों ने सब्सक्राइब किया तो 100 तो मेरे व्यू आने चाहिए ना, सब लोगों को दिखना चाहिए। मैं तब मुझे ऐसा भी लगता है मेरे दोस्त ही मेरे वीडियो नहीं देख रहे, ऐसा होता था। पर तब मैंने सबको बता दिया था, सबको। फिर मैं 11वीं में आया तब तक मैंने 6 से 7 चैनल बनाई होगी, तकरीबन 6 से 7 चैनल। और तब तक मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, मैं खुद को एज अ बड़ा क्रिएटर मान रहा था, ऐसा मैं बिहेव कर रहा था। मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख रहा था, मैं कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो मैं कर क्या रहा था यार, मुझे वही नहीं पता था। मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। इसलिए मैंने 10वीं के बाद साइंस से मुंह मोड़ कर मैंने ले ली कॉमर्स। कॉमर्स ले ली और मैंने कहा कि मैं ये 11वीं कक्षा में तो कुछ ना कुछ करूँगा। मुझे पता है मैं कुछ ना, ये साल मुझे कुछ ना कुछ करना है मैं, क्योंकि उसके बाद 12वीं में बोर्ड आने वाला है, तब कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं 11वीं में हिम्मत बहुत ही, ऐसा कहूँ ना कि मैं हिम्मत बहुत ही ज़्यादा हार जाता था। मैं उतने समय से टिक नहीं पाता था, एक फ़ील्ड में कैसे टिकना है मुझे पता ही नहीं था यार। इसलिए मैंने अभी तक 6 से 7 चैनल्स बनाई होगी। आज 6 से 7 साल हो गए पर भी अभी भी मेरी एक भी चैनल में मैं इतना ग्रो नहीं हो पाया। मैंने कितनी सारी फ़ील्ड बदली। मैं पहले फैक्ट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता था, फिर मैं रोस्ट के ऊपर वीडियोज़ बनाता था, वो भी मैं 15-15 दिन में सिर्फ़ 2 मिनट की वीडियोज़ डालता था, वो भी क्वालिटी कुछ नहीं थी। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं खुद को कुछ ऐसा मान रहा था कि मैं इस लेवल का हूँ। भगवान ने वो सारा घमंड मेरा तोड़ दिया। मुझे पता लग गया कि यहाँ पर टिकना है तो क्वालिटी लानी पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। ये लॉन्ग टर्म में मैंने देखा कि कितने लोगों के सिर्फ पहले वीडियोस पे ही इतने सारे व्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे अभी भी तकरीबन कल मैं डालूंगा तो 22 वीडियोस होगी, अभी 20 है। कल ये वीडियोस भी डालूंगा और रात को वो मेरी एक शॉर्ट भी डालूंगा। मुझे पता है ये वीडियोस कोई भी नहीं दिखने वाला, इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। लॉन्ग शॉर्ट में व्यूज नहीं आ रहे तो लॉन्ग में क्या ही आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ से कहा कि कुछ नहीं हो रहा है भाई, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये हमारे लेवल का ही नहीं है। मैंने एक बार तो छोड़ने का फैसला ले लिया था और छोड़ भी दिया था। पर अभी के टाइम पे आप देखो तो मैं आपको वो बता दूं कि मैंने कितनी फील्ड बदली। पहले तो मैं फैक्ट के ऊपर वीडियोस डालता था, फिर मैंने रोस्टिंग चालू की, फिर मैंने न्यूज टाइप का चालू किया, फिर ठगी टाइप का, वो नहीं करता है लेट नाइट शो जैसा, वो चालू किया था अभी तक 4। और फिर मैंने क्रिकेट की भी करी थी, उसमें मैंने मेहनत करी थी, पर वो भी 5-6 दिन। कितने 1 2 3 4 5 चैनल्स, और एक राउंड टू हेल्थ जैसी मेरे दोस्तों के साथ की थी 6 चैनल्स। और उसके पहले मैंने चालू की थी वो मर्डर्स हिस्ट्री वाली की थी कि किसी का मर्डर होगा, हत्या हो गई, उसके बारे में। और ये लास्ट चैनल है अभी आप देख रहे हो, वो मेरी 8वीं या 9वीं चैनल है। मैंने कहा क्या कर रहे भाई, 3-4 साल में तो कोई भी ग्रो होगा पर मैं नहीं हुआ। पर मैंने वो बात देखी कि जो अभी के टाइम पे मैं आपको जो 4 चीजें बताने वाला हूँ ना, वो समझने में मुझे 5-6 साल लग गए। इसलिए मैं आपको जो बताऊंगा वो सच ही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरी इनकम तो रिवील करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इनकम हुई हो तो मैं रिवील कर सकूँ। इसलिए अभी मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो प्योर फिल्टर फिल्टर कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं इंग्लिश बोलूँ तो आप उससे नज़रअंदाज करना, क्योंकि मुझे इतनी इंग्लिश आती ही नहीं है, इसलिए। तो मैंने कहा कि 4 वो चीज़ें मैं आपको बताना हूँ: कंसिस्टेंसी, इम्प्रूवमेंट, और बस ये 2 ही चीज़ है, 4 नहीं, ये 2 चीज़ में आप रह गए, बस कंसिस्टेंसी रखो, इम्प्रूवमेंट करते रहो।
वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं आप देख रहे होंगे कि मैंने फैक्ट्स के अलावा मैं और 2-3 ऐसी वीडियोज़ डालने वाला हूँ, जो आपको ऐसे लगेगी ही नहीं कि भाई ये क्या डाल दिया है, ऐसा लगेगा आपने, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि अ, मुझे सब ऐसा करना पड़ता है इसलिए। तो मैं क्या करता हूँ कि कंसिस्टेंसी अभी मेरी है, मैं 7-8 दिन से लगातार वीडियोज़ डाल रहा हूँ। उसके साथ मैं थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, जो आपको पता लगेगा। आप पहली वीडियो देखोगे और लास्ट वीडियो देखोगे, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपको लाइट से लेकर सब में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और मेरे पास इतना हाई बजट कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पर जो लाइट है, पीछे जो लाइट है, ये सब मैंने जुगाड़ करके किया है। जो इस पर मुझे नहीं लगता है व्यू आएँगे, पर इस पर 500 भी व्यूज़ आए तो मैं मेरी आगे की स्टोरी भी आपको बताने वाला हूँ, और ये सारा जुगाड़ भी मैं दिखाऊँगा। और मैं एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने का सोच रहा हूँ। अगर आप मुझे पूरा पूरा सपोर्ट दोगे तो वो मैं कॉन्सेप्ट शुरू करूँगा, और वो कॉन्सेप्ट आपके रिलेटेड होगा। ओके, देखो मैं ये मेरी ये चैनल पर मेरे एक अच्छे खासे व्यू आए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर आए, मैं मेरे ऑडियंस के दिमाग को समझूँगा। मैं ऐसा समझूँगा कि किस टाइम पे क्या डालना है और कैसे वो वर्क करेगा, वो मुझे समझ एक बार आ गया, तो उसके रिलेटेड भी एक चैनल्स मैं बनाने वाला हूँ। पर अभी मैं कुछ भी प्लानिंग मेरी अभी कुछ भी प्लानिंग नहीं है। अभी सिर्फ़ एक इतनी प्लानिंग है कि कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट ये दोनों मैं करके रहूँगा। कंसिस्टेंसी रखूँगा, इम्प्रूवमेंट करते रखूँगा, और आप अपनी जो चैनल्स है वो उस पर एक ही टाइप की कंटेंट मत डालो। अभी शुरू आप कर रहे हो तो एक ही टाइप के कंटेंट मत डालो। आप अपने कंटेंट में भी कुछ नया ट्राई करते रहो। आप अपने वो एक्सपेरिमेंट करते रहो। अपने जो चैनल्स है उस पे एक्सपेरिमेंट करते रहो, क्योंकि आपको क्या पता कुछ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया, जैसे कि आप फैक्ट चैनल बना रहे हो तो उस पर फैक्ट ही मत डालो, उसके ऊपर दूसरे भी कुछ नीच दूसरे नीच का भी कुछ आप डालो, जिससे आपको पता चलेगा कि किस नीच में अच्छा मैं परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। जिस नीच में आप अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, उस नीच से सॉरी जिस नीच में आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस करोगे, आपको पता लगेगा कि इस नीच से आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर आ रहे हैं, आपके वीडियोज़ लोग ज़्यादा देख रहे हैं ये रिलेटेड, तो आप उस टाइप की वीडियोज़ बनाएँ। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मैं कितना लड़खड़ा रहा हूँ, ये मेरी जीभ अटक रही है, तो उसके लिए भी मुझे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं होते है कि सिर्फ़ आप अपने वीडियोज़ पे ही करो, आप अपने एडिटिंग पे ही करो इम्प्रूवमेंट, या फिर आप अपने लाइट्स पे ही इम्प्रूवमेंट करो, आप अपने बोलने की कला पे भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ओके? क्योंकि अभी मैं जितना भी बोल पा रहा हूँ, इतना हिंदी में पहले नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि मैं एक अलग लैंग्वेज से आता हूँ। क्योंकि वो लैंग्वेज और ये हिंदी सब मिक्स हो जाता था। अभी आप एक भी वर्ड मेरा मिक्स नहीं हो रहा है, फिर भी अभी भी मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। पहले जब मैं वीडियोज़ बनाता था ये मोबाइल के सामने, तो ये मेन लाइट थी, इससे कुछ प्रकाश नहीं आता था। तो वो लाइट चालू करके और ऐसा बोल रहा था, तो इतना अच्छा बोल भी नहीं पाता था। एक-एक अक्षर में स्क्रिप्ट देखता था, बस। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे पता है कि ये एक एक 1% भी ये वीडियो नहीं देखेगा, फिर भी मैं बोलता हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जो सब किया है ना वो थंबनेल के लिए किया था, तो जो भी अच्छा लगेगा वो मैं कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वो अगले वीडियो में ही बताऊँगा अब कुछ बाकी रह गया हो तो।